अरावली की प्राचीन पर्वतमालाओं के बीच, जहां सूरज की पहली किरण पत्थरों को स्वर्णिम बना देती है, वहीं बसी है एक धरती जिसने भारत को स्वाभिमान का अर्थ सिखाया। ये है मेवाड़। ये केवल एक राज्य नहीं, ये त्याग की अग्नि है, ये युद्ध की गर्जना है, ये संस्कृति की धड़कन है। और ये वो कहानी है जो 6ठी शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक निरंतर बहती रही। 6ठी शताब्दी राजस्थान की भूमि पर राजनीतिक अस्थिरता का समय था। इसी अंधकार में जन्म हुआ एक नए वंश का। उस वंश के संस्थापक थे गोहिल। नागदा की धरती पर बोया गया वो बीज आने वाले 1000 वर्षों तक भारत के इतिहास को प्रभावित करेगा। गोहिल वंश, जिसे आगे चलकर गहलोत और फिर सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। मेवाड़ की पहचान सूर्यवंशी परंपरा से जुड़ी और इसकी आत्मा जुड़ी भगवान एकलिंग जी से। 8वीं शताब्दी अरब आक्रमणों का खतरा भारत की सीमाओं पर मंडरा रहा था। ऐसे समय में एक युवा योद्धा आगे आया, बप्पा रावल। उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीते, उन्होंने आत्मविश्वास जगाया। चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया और मेवाड़ ने पहली बार उत्तर भारत की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। समय बीतता गया और अरावली की चोटी पर खड़ा हुआ एक महान दुर्ग, चित्तौड़गढ़ किला। 700 एकड़ में फैला ये दुर्ग सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, ये मेवाड़ की आत्मा है। यहाँ हर दीवार, हर बुर्ज बलिदानों की कहानी कहती है। 13वीं शताब्दी का अंत। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसकी नज़र चित्तौड़ पर थी। रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे। घेराबंदी लंबी चली, अन्न समाप्त हुआ, पर आत्मसम्मान नहीं टूटा। जौहर की ज्वालाएं उठीं, राजपूत स्त्रियां अग्नि में समा गईं और पुरुषों ने केसरिया पहन अंतिम युद्ध लड़ा। 1303 चित्तौड़ पराजित हुआ, पर मेवाड़ अमर हो गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। राख से उठी एक चिंगारी, राणा हम्मीर। उन्होंने चित्तौड़ को पुनः जीत लिया। सिसोदिया वंश ने फिर से शक्ति पाई, मेवाड़ ने फिर से सांस ली। 15वीं शताब्दी मेवाड़ को मिला उसका स्वर्णिम नायक महाराणा कुंभा। विजय, स्थापत्य, संगीत, साहित्य, हर क्षेत्र में उत्कर्ष। मालवा पर विजय के बाद बना विजय स्तंभ और अरावली की ऊंचाइयों पर खड़ा हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ की दीवारें मानो कहती हों, मेवाड़ अजेय है। कुंभा के बाद मेवाड़ को मिला एक और महान योद्धा, महाराणा सांगा। उन्होंने राजपूतों को संगठित किया, दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। 1527 खानवा का युद्ध। सामने था बाबर। तोपों की गर्जना के बीच सांगा का साहस आज भी अमर है। द्वितीय साका 1535 गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण। रानी कर्मवती का जौहर। चित्तौड़ फिर जला, पर झुका नहीं। 1559 राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ नई राजधानी बसाई, उदयपुर। झीलों का शहर, सुरक्षित, सुंदर और रणनीतिक। 1540 में जन्मा एक बालक जिसने प्रण लिया, पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। वो था महाराणा प्रताप। 1576 हल्दी घाटी। मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट, पीली मिट्टी रक्त से लाल हो उठी। युद्ध निर्णायक नहीं था, पर प्रताप का स्वाभिमान अडिग रहा। चेतक, वफादारी का प्रतीक, इतिहास की अमर गाथा बन गया। प्रताप के बाद अमर सिंह। 1615 में जहांगीर से संधि, पर मेवाड़ की गरिमा सुरक्षित रही। 18th सेंचुरी मराठा दबाव, आर्थिक संकट। 1818 अंग्रेजों से संधि, मेवाड़ बना ब्रिटिश संरक्षित राज्य, पर राजसी परंपरा बनी रही। 18th सेंचुरी मराठा दबाव, आर्थिक संकट। 1818 अंग्रेजों से संधि, मेवाड़ बना ब्रिटिश संरक्षित राज्य, पर राजसी परंपरा बनी रही। अंतिम अध्याय भूपाल सिंह। 20th सेंचुरी मेवाड़ के अंतिम महाराणा भूपाल सिंह। 1947 भारत स्वतंत्र। 1948 मेवाड़ राजस्थान संघ में विलय, राजशाही का अंत, पर परंपरा का नहीं। गोहिल से भूपाल सिंह तक ये कहानी केवल राजाओं की नहीं, ये उस मिट्टी की है जिसने हर संकट में स्वाभिमान को चुना। चित्तौड़ की प्राचीरें आज भी खड़ी हैं, कुंभलगढ़ की दीवारें आज भी अडिग हैं, उदयपुर की झीलें आज भी शांत हैं, पर उनके भीतर गूंजती है एक आवाज। मेवाड़ कभी पराधीन नहीं था और न कभी होगा।